अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को और हमारे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स को एक बार फिर से सर कमर का हमारे चैनल में खुश आमदीद। हम सैलरी शीट बना रहे थे और सैलरी शीट हमने बताया था आपको कि कम से कम 3 या 4 वीडियोस में जो है वो सैलरी शीट बनेगी। लास्ट टाइम हमने सैलरी शीट का आगाज़ कर दिया था और इस सैलरी शीट को हमने इतना मुकम्मल किया था जितना कि स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है। और हमने टोटल सैलरी तक जो है सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शंस वगैरह डाली थी। अब हम इस शीट को मज़ीद आगे जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम अपने तमाम नए व्यूवर्स को और तमाम सब्सक्राइबर्स से जो है गुजारिश करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। ये मैं इस वजह से बोलता हूँ कि जाहिर सी बात है हमारा तो इसमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है, लेकिन इसके अलावा जो आप लोगों को फ़ायदा होता है वो आप लोगों को जो है लाइफ टाइम फ़ायदा होगा। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कोर्स हम करवा रहे हैं ये आप लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए करवा रहे हैं, ये मैं बता दूं आपको। तो याद रखिएगा कि आप जो है ना सिर्फ अपने ख़ुद को जो है फ़ायदा पहुँचाएँ बल्कि दूसरों को भी जो है इस कोर्स से जो है वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश किया करें। क्योंकि जाहिर सी बात है हर इंसान आजकल परेशान है और हर इंसान जो है अच्छी से अच्छी जॉब की तलाश में है। आजकल जो है CIT कोर्स किए बगैर जो है किसी भी अच्छी जॉब का मिलना नामुमकिन सा हो गया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है इतनी शीट बनवा दी थी। इतनी शीट बनवाने का मकसद ये था कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आईडी आपने जो है वो पुट कर ली है। अपने हिसाब से आप फ़र्ज़ी आईडी कोई भी डाल सकते हैं, नाम आप डाल दें, ठीक है। डिपार्टमेंट आप जो है वो अपने हिसाब से डाल दें। अब मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखे हैं, ऑफिस लिखा है, प्रोडक्शन लिखा है और इसके अलावा मैंने फिनिशिंग लिखा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कटिंग लिखा है। तो ये एक गारमेंट फैक्ट्री के हिसाब से मैंने जो है डिपार्टमेंट वगैरह लिखे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि फैक्ट्रीज़ में जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। आप अपने हिसाब से जो है कोई भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेजिग्नेशंस डाल दिए हैं। डेजिग्नेशंस भी आपको जो है आपको फ़र्ज़ी डालने हैं। मैंने यहाँ पर एडमिन मैनेजर डाला, असिस्टेंट मैनेजर डाला, HR मैनेजर डाला है। या आप ये जो है आप ये डेजिग्नेशन भी डाल सकते हैं, आप जो है कोई दूसरा डेजिग्नेशन भी डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर ही होगा कि आप जो है कौन सा डेजिग्नेशन इसमें डालें, ठीक है जी। तो इसके बाद आपको ये वाला जो कॉलम है ये पुट करना है टोटल डेज़ का, ठीक है। टोटल डेज़ जो है आपको पता होना चाहिए कि टोटल डेज़ जो है पूरे महीने में कितने होते हैं। तो वो आपको जो है टोटल डेज़ लेने। अब हर महीना जो है 30 या 31 डेज़ का होता है। तो इसमें से अगर आप जो है संडेज़ निकाल दें तो 26 या 27 डेज़ बनते हैं। तो आपको टोटल डेज़ में जो है वो 26 डेज़ लेने, ठीक है। तो हर टोटल डेज़ में जो है वो 26 आएगा, क्योंकि हर कंपनी जो है वो टोटल डेज़ 26 के हिसाब से हिसाब किताब करती है। तो आप जो है यहाँ पर 26 लिखें और यहाँ पर Ctrl+C करके इसको नीचे कॉपी कर दें। तो जनाब अब हम एब्सेंट डेज़ डालेंगे। एब्सेंट डेज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर जो है कोई भी वर्कर कंपनी में काम करता है या किसी भी जगह पर काम करता है तो एम्प्लॉय लाजमी सी बात है वो छुट्टी ज़रूर करते हैं और छुट्टी किए बगैर उनका जो है वो खाना हज़म नहीं होता। हर कंपनी जो है वो परेशान होती है अपने वर्कर्स से, क्योंकि वो जो है कोई ना कोई एक जो है वो छुट्टी कर ही लेता है कोई भी एम्प्लॉय। तो किसी भी कंपनी को जो है किसी एम्प्लॉय की छुट्टी करने पर जो है वो नुकसान होता है, लॉस होता है, जाहिर सी बात है। तो कंपनी को लॉस होता है तो वर्कर को भी लॉस होना चाहिए, तो इसलिए लाजमी सी बात है। तो जब वर्कर की जो है कंपनी सैलरी काटती है तो ऑब्वियसली कंपनी जो है सैलरी काटती है, तो यहाँ पर जो है आपको एब्सेंट डेज़ मेंशन करना ज़रूरी है। तो हर वर्कर का ये पता होना चाहिए कि हर वर्कर की एब्सेंट कंपनी को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो एब्सेंट फ़र्ज़ी डाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने हिसाब से एब्सेंट डाली है यहाँ पर। अब इनकी जो एब्सेंट है, फ़रहान की एब्सेंट है 1 और अली की एब्सेंट है 3। इसी तरह से दूसरे तमाम वर्कर्स की एब्सेंट मैंने फ़र्ज़ी तौर पर डाल दी है, ठीक है। तो अब जो है अगला काम जो होगा हमारा वो ये होगा कि हम इस एब्सेंट का जो है वो अमाउंट निकालेंगे। जाहिर सी बात है कंपनी अगर जो है वो कोई किसी एम्प्लॉय को सैलरी देती है तो उस वर्कर ने कोई छुट्टी की है तो छुट्टी के पैसे काटेगी
और उसके बाद जो नेट सैलरी है वो कंपनी जो है उस वर्कर को पे करेगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है आप सैलरी शीट बना रहे हैं तो आपको जो है वो कंपनी को एब्सेंट अमाउंट निकाल के उसको एब्सेंट अमाउंट को टोटल सैलरी में से कट करके आपको नेट अमाउंट जो है वो कंपनी को देना है, ताकि कंपनी जो है वो अमाउंट काट ले और फिर बकाया सैलरी एम्प्लॉय को रिटर्न कर दे। अब इसका जो फार्मूला है वो किस तरह से इस्तेमाल होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एब्सेंट का अमाउंट निकालने के बाद ये वीडियो मैं एंड करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा अगर चीज़ें मैं बताऊँगा आपको एकदम से तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगली वीडियो में जो है बाकी की सैलरी शीट में कंप्लीट करूँगा। तो मैं अपने हिसाब से जो है ये अमाउंट डाल रहा हूँ। फ़र्ज़ी जो है मैंने एब्सेंट डेज़ ले लिए हैं, ये देखें मैं अपने हिसाब से जो है वो फ़र्ज़ी एब्सेंट डेज़ ले रहा हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एब्सेंट डेज़ का अमाउंट निकालना है। यहाँ पर जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि एब्सेंट डेज़ का अमाउंट किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को जो मैं लगाने जा रहा हूँ, इस फार्मूले को आपने बहुत ही ध्यान से फोकस के साथ जो है ये फार्मूला समझना है। और अगर आपको समझ में नहीं आए आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। दोबारा पूछने का तरीका यही होगा कि आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है 100% इसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फार्मूला बताने के लिए आपको जो है पहले ये समझना होगा कि एक दिन की जो सैलरी है वो कितनी होती है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी वर्कर की तनख्वाह जो है वो 26,000 रुपये, ठीक है, अगर किसी वर्कर की तनख्वाह 26,000 रुपये है तो एक दिन की जो सैलरी होगी उसको जो है 26,000 को हम जो है वो डिवाइड करेंगे 26 डेज से। कितने डेज से डिवाइड करेंगे? 26 डेज से। तो क्योंकि टोटल वर्किंग डेज जो होते हैं वो 26 ले रही है कंपनी, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो 26,000 की सैलरी जो है वो डिवाइड होगी 26 से, तो जवाब आएगा 1,000 रुपये। यानी कि एक दिन की जो सैलरी है वो 1,000 रुपये बन रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है वो समझना है कि टोटल सैलरी को डिवाइड किया जाएगा टोटल डेज से। ठीक है, टोटल सैलरी आपकी ये है, 1,50,000 रुपये। इसको मैं डिवाइड करूंगा यानी कि तकसीम करूंगा 26 डेज से, तो एक दिन का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, जब एक दिन का अमाउंट आ जाएगा तो उस शख्स की जितनी भी जो है वो एब्सेंट हैं तो उस एब्सेंट से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर 2 एब्सेंट है तो उस शख्स की जो सैलरी है अगर 26,000 रुपये है, टोटल सैलरी 26,000 रुपये है, तो 2 दिन की जो सैलरी, 2 दिन की एब्सेंट की सैलरी जो कटेगी वो 2,000 रुपये कटेगी। ठीक है, एक दिन की सैलरी 1,000 रुपये बनी तो 2 दिन की 2,000 रुपये बनेगी, 3 दिन की 3,000 रुपये बनेगी। ठीक है ना, समझ गए आप फार्मूला किस तरीके से? ये आपको मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ, अब फार्मूला लगा के मैं समझाऊंगा आपको। फार्मूला किस तरीके से लगेगा? इज इक्वल टू यहाँ पर दबाएंगे, टोटल सैलरी में जाएंगे, टोटल सैलरी के बाद जो है स्लैश का बटन दबाएंगे। स्लैश जाहिर करता है डिवाइड को यानी कि तकसीम को। याद रखिएगा स्लैश से जो है वो MS एक्सेल में तकसीम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप जो है वो जाएंगे टोटल डेज पर, ये एक दिन की सैलरी आ गई। इसके बाद शिफ्ट दबाकर आप 8 दबाएंगे यानी कि स्टार का बटन लगा देंगे। स्टार का बटन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर आप जो है वो एब्सेंट डेज में जाएंगे तो ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल सैलरी को डिवाइड कर देंगे टोटल डेज से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एब्सेंट डेज से, तो फिर आपका जो है एब्सेंट का अमाउंट आ जाएगा। इंटर कर दें, ये एब्सेंट का अमाउंट आ गया। कितना आ गया? 5,769.23 समथिंग। ठीक है, आप डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है, डेसिमल को आप ख़त्म कर सकते हैं। डेसिमल को ख़त्म करने का तरीका यहाँ पर है इंक्रीज डेसिमल और ये डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, डिक्रीज डेसिमल यानी कि डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, लेस करना। तो डिक्रीज डेसिमल को आप दबाएंगे तो ये फार्मूला, ये जो है अमाउंट जो है आपका अशारिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला आपने लगाया हुआ है तो नीचे आपको बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस फार्मूले को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने का तरीका जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको कर्सर को रखना है, आपको लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है। इसके बाद इसको पकड़ के नीचे कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है पूरा नीचे तक इसको लेकर आ जाएं। ये मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, दबा के रखेंगे, लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखना है। ठीक है, और लास्ट सेल तक जो है आप ला के छोड़ देंगे। तो ये आपका हर एम्प्लॉई का जो है वो एब्सेंट अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ क्यों आ रहा है DIV और ये
ये एरर है। एरर इस वजह से है कि ये बोल रहा है कि भाई आगे जितने भी आपने जो फार्मूला यहाँ पर इस सेल में, इस रो में जो फार्मूला लगा हुआ है इसमें जो है कोई अमाउंट नहीं है, इस वजह से इसने एरर दे दिया। इसको आप डिलीट कर दें तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी नीचे भी यहाँ पर भी एरर आ रहा है, तो इसको भी डिलीट का ऑप्शन, डिलीट की दबा के बंद कर दें। इसी तरह से यहाँ पर भी एरर आ रहा है, इसको भी डिलीट करके ख़त्म कर दें। ठीक है, ये मैं आपको सैलरी शीट बना के खुद से इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आप अमली तौर पर इम्प्लीमेंट करें, इसकी सारी की सारी जो है वो प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। जिस तरह से मैंने सैलरी शीट बनाई है उसी तरह से आप भी सैलरी शीट बना दें। आप यकीन करें कि आप बहुत ही ज़बरदस्त काम सीख जाएंगे एक्सेल पर, और ये बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा काम आपको एक्सेल पर। अब एब्सेंट अमाउंट आपने निकाल लिया है, इसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। आपको जो है, मुझे उम्मीद है कि ये सैलरी शीट मेरी पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत खुशी होगी आपको अपने जो है कमेंट सेक्शन में जो है आपको रिप्लाई करके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं CIT सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। अब सर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।